नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चाहे पूरी इमारत क्यों न गिर जाए, हम सीधे इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता पर भड़क उठे सीजेआई सूर्यकांत। इमारत के बाहर खड़ा है बुलडोजर, किसी भी वक्त इमारत को ढहाया जा सकता है। और जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चाहे पूरी इमारत क्यों न गिर जाए, चाहे पूरे इमारत पर बुलडोजर क्यों न चला दिया जाए, हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दोस्तों, भी हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि अगर इमरजेंसी है तो हम मामले की सुनवाई आधी रात को भी करेंगे। लेकिन जब सीजेआई सूर्यकांत के पास याचिकाकर्ता पहुंचा और कहने लगा कि मिलोड हमारे मकान को बचा लीजिए, हमारी इमारत गिरने वाली है, हमारी इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, मिलोड बचा लीजिए, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अगर इमारत पूरी ढह भी जाती है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं सुनवाई करूंगा, मैं नहीं रोक लगाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जाइए हाई कोर्ट चले जाइए। दोस्तों, इस खबर से पूरे देश में हाहाकार मचा है कि भैया इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां। भाई, सरकार मदद कर नहीं रही है, प्रशासन सरकार के इशारे पर नाच रहा है, सरकार मनमानी कर रही है, बुलडोजर से घर तोड़ रही है। ठीक है, ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां, अदालत ही जाएंगे। और अदालत जाने के बाद जब ऐसा अदालत बोल दे कि जाइए हम सुनवाई नहीं करेंगे, चाहे आपकी पूरी इमारत क्यों न ढह जाए, चाहे आपकी पूरी इमारत क्यों न गिरा दी जाए, हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, जाइए अपने हाई कोर्ट चले जाइए। भाई, ये तो हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगा, वहां पर याचिका दायर करेगा, तब तक तो पूरी इमारत गिरा दी जाएगी। भाई, इमरजेंसी का माहौल था, सीजेआई सूर्यकांत को समझना चाहिए, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने एक भी ना सुनी। देखकर आप सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी बड़ी मनमानी चल रही है। एक तो तानाशाह सरकार है, बुलडोजर चलवा रही है, फेक एनकाउंटर्स कर रही है, ठीक है, युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। और जब लोग अदालत जाए तो अदालत से अगर ऐसा जवाब मिले तो भाई न्यायपालिका पर विश्वास कौन करेगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, आज सीधे सुनवाई नहीं होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आज सीधे सुनवाई नहीं होगी। सीजेआई ने कोर्ट को दरकिनार करने की प्रवृत्ति पर जताई सख्त नाराजगी। तो दोस्तों, बात यह है, सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कह दिया कि चाहे पूरा मकान क्यों न गिर जाए, लेकिन हम सीधे सुनवाई नहीं करेंगे। हम मतलब कि इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा पाएंगे, चाहे पूरा बिल्डिंग, चाहे पूरी इमारत क्यों न ढहा दी जाए। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ लोग परेशान है कि अदालत ने यह क्या कहा। देखिए, लिखा भी है जिस तरीके से, चाहे इमारत भी गिर जाए तो भी आज सीधे सुनवाई नहीं होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चाहे पूरी इमारत गिर जाए लेकिन हम सुनवाई नहीं करेंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष को पहले क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती है। चलिए ठीक है, याचिकाकर्ता ने गलत किया, मैं मानता हूं कि उसे अपने संबंधित कोर्ट जाना चाहिए था, अपने संबंधित कोर्ट से शिकायत करनी चाहिए थी, चलिए ठीक है, लेकिन शायद उसने कुछ सोचा होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आप फिलहाल स्टे लगा सकते हैं, मामले को हाई कोर्ट भेज सकते हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से स्टे लगा दीजिए, चलिए ठीक है, अभी घर नहीं तोड़ा जाएगा, अभी इमारत पर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट जा रहा है, ठीक है, इतना तो सीजेआई कह ही सकते थे। लेकिन नहीं, सीधा कहा कि जाइए हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे आपकी पूरी इमारत क्यों ना गिर जाए, जाइए अपने हाई कोर्ट जाइए, यहां पर कुछ नहीं होगा। देखिए, लिखा भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से मामले को उसी दिन सूचीबद्ध पर तत्काल राहत देने का अनुरोध किया गया। वकील ने दलील दी कि संबंधित प्राधिकरण भवन को गिराने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि निर्माण स्वीकृत नक्शे के आधार पर किया गया। उनका कहना था कि अधिकारी भवन को तालाब की भूमि पर बना बता रहे हैं, जबकि निर्माण विधिवत स्वीकृत योजना के अनुरूप किया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज पूरी इमारत भी गिरा दी जाए तब भी मैं इस मामले को सीधे सूचीबद्ध नहीं करूंगा,
पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो पहले संबंधित हाईकोर्ट में उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग करे। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाल के समय में पक्षकार तत्काल राहत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, जबकि उन्हें पहले संबंधित हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। उन्होंने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में प्रथम मंच के रूप में हस्तक्षेप नहीं करेगी। चलिए ठीक है, नहीं कि आप मिलॉर्ड हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आप देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, चलिए ठीक है, इतना तो बनता है। लेकिन एक बार सीजेआई सूर्यकांत अगर ये सोच लेते कि उसकी इमारत गिर जाएगी, गलत तरीके से उसकी इमारत को गिराया जा रहा है, तो भाई वो मामले को खुद मतलब स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है सीजेआई में कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। एक नोटिस तो जारी ही कर सकते थे, करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे और ना करने को कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे पूरी इमारत क्यों ना गिरा दी जाए, चाहे अन्याय क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। पूरी इमारत गिर रही है, गिरने दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बात है दोस्तों कि अब देखना यह है कि संबंधित हाईकोर्ट अगर मामला जाता है तो हाईकोर्ट स्टे लगाता है या फिर नहीं, क्योंकि सीजेआई के बयान को कहीं ना कहीं ये हकीकत है कि बहुत मायने के तौर पर देखा जाता है। उनका बयान है तो लोग कहीं ना कहीं खुश भी हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, सीजेआई ने हमें आश्वासन दिया है। उसे मतलब उनका एक बयान ना एक कानून बन जाता है, एक नियम बन जाता है। सीजेआई का बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, तो भाई अब अगर किसी हाई कोर्ट में, संबंधित हाई कोर्ट में मामला जाता है तो संबंधित हाई कोर्ट भी बहुत विधिवत तरीके से इस मामले को समझेगा। सीजेआई ने कहा है, सीजेआई ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो सीजेआई एक बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी ताकत है सीजेआई। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने जो कहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा रोष है कि भाई घर गिर रहा है, ऐसे में जिसे जो उचित लगेगा, जो पास लगेगा, जहां पर जल्दी न्याय मिलेगा, लोग वहीं जाते हैं। भाई मरीज को हार्ट अटैक आया है तो कोई सीएससी या पीएससी में लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, वो कहाँ, वो ट्रॉमा सेंटर ले जाएगा, मेडिकल कॉलेज ले जाएगा। अगर मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर ये कह दे, अरे आप अपने संबंधित सीएससी क्यों नहीं जाते हैं, आप अपने संबंधित पीएससी क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई प्रक्रिया तो इसमें भी ऐसा है ना कि पहले आप सीएससी जाइए, पीएससी जाइए, तो फिर आप आगे जाइए। प्रक्रिया तो ये भी है, लेकिन भाई कार्डियक है, हार्ट अटैक है, वो मरने वाला है, तो क्या ऐसे में उसे सीएससी पीएससी भेजा जा सकता है। तो भाई कुछ मामले अर्जेंट होते हैं और अर्जेंट मामलों में तो अदालत को तुरंत ही तैयार हो जाना चाहिए। भाई किसी का घर टूट रहा है, अगर देरी हुई तो उसका पूरा घर तोड़ दिया जाएगा। किसी का एनकाउंटर होने वाला है और मामला अदालत में जाए तो पहले कहीं जाइए, अपने थाने चले जाइए। तो भाई ऐसे में तो जान चली जाएगी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।